बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, आपको इस लेक्चर में मोस्ट वेलकम। इस लेक्चर के लिए टॉपिक रखा गया है थ्योरम नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 8। इस थ्योरम को मैं इंतहाई आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करूंगा और इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको इस थ्योरम में कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रहेगी। इसलिए अब ये लेक्चर आपने गौर से सुनने हैं। तो चलो अल्लाह ताला का नाम लेकर अब ये लेक्चर का स्टार्ट किया जाता है और इसमें थ्योरम की स्टेटमेंट इस तरह है। प्रूव दैट इन एनी ट्रायंगल द स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू अक्यूट एंगल। स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज कर सकती है, इसलिए मैं साथ साथ इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। किसी अक्यूट एंगल ट्रायंगल में के लिए कहा गया है कि स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू एक्यूट एंगल। बस ये यहाँ पर स्क्वायर ऑन दी साइड की बजाय अगर यहाँ ऑफ दी साइड आ जाता है तो मेरे ख्याल में समझना ज्यादा इजी है। खैर आपने इसको ऑफ ही समझना है, मे भी स्टेटमेंट टाइप करते हुए कोई मिस्टेक हो। स्क्वायर ऑफ दी साइड ऑपोजिट टू एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के जो ऑपोजिट साइड होगी उसका जो स्क्वायर है उसके बारे में क्या है, is equals to sum of the squares on the sides containing that acute angle। वो जो acute angle के opposite side का स्क्वायर है वो इक्वल होगा sum of squares of the containing side। अगर हम एंगल ए कंसीडर करें तो इसकी कंटेनिंग साइड है ए सी और ए बी। अब यहाँ तक थोड़ा सा मैं बता दूं इसकी मैथमेटिकल लैंग्वेज क्या बनेगी। तो मतलब कि एक्यूट एंगल की ऑपोजिट साइड है BC। कहा यह गया है कि BC स्क्वायर इक्वल होगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इसके बाद इसमें से कुछ डायमिनिश भी करना है, यानी इसमें से कुछ आपने डिक्रीज भी करना है, माइनस भी करना है। वो डायमिनिश क्या करना है, डायमिनिश हमने करना है आगे जो दिया गया है ट्वाइस दी रेक्टेंगल। एक ऐसी रेक्टेंगल का ट्वाइस करना है। यहाँ ट्वाइस दी रेक्टेंगल का बच्चों मतलब होगा रेक्टेंगल के एरिया का ट्वाइस। तो बच्चों हमने फिर किस ट्रायंगल के एरिया का ट्वाइस माइनस करना है, वो ट्रायंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ दो साइड्स, जिनमें से एक वो साइड आएगी जो एंगल कंटेन करता है। जैसे ए बी साइड है, हमने 2 टाइम करना है ए बी का और किसका करना है इसके साथ, एंड प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर। और इस साइड पर जो दूसरी साइड की प्रोजेक्शन है उसका। तो मतलब ये कि और आसान करके आप समझें कि एक्यूट एंगल के ऑपोजिट साइड है BC। तो कहा यह गया है कि BC स्क्वायर इक्वल टू आएगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर और इसमें से आप डायमिनिश कर लें यानी माइनस कर लें। ये एक ऐसी रेक्टेंगल का एरिया है जिसकी एक साइड AB है और दूसरी साइड है AD। तो ज़ाहिर है उस ट्रायंगल का फिर एरिया AB इंटू AD आएगा। फिर इसका 2 टाइम भी कर लें क्योंकि 2 टाइम कहा गया ट्वाइस दी रेक्टेंगल। तो अब स्टार्ट करते हैं थ्योरम को, इंशाल्लाह ताला आपको सारी समझ आएगी। जी तो गिवन है ट्रायंगल ABC विद एन एक्यूट एंगल CBA। ये ट्रायंगल है ABC और इसमें एक्यूट एंगल जो पॉइंट A पर बनता है वर्टेक्स A पर, वो एंगल है CBA। और इसके बाद टेक मेजर BC इक्वल टू A। तो जो वर्टेक्स A के ऑपोजिट साइड है उसको स्मॉल a से शो किया गया है, B के सामने जो साइड है स्मॉल b से, और इसी तरह वर्टेक्स C के जो ऑपोजिट साइड है A से लेकर B तक उसको शो किया गया है C के साथ। ये जनरली इसी तरह यूज होता है। इसके बाद ये हमने यहाँ पर मेंशन किया टेक BC इक्वल टू A
बी सी इक्वल टू ए है, सी ए इक्वल टू बी, ये सी ए इक्वल टू बी है एंड ए बी इक्वल टू सी के, ये हमने सपोज कर लिया है। और इसके बाद हमने ए सी से ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है जो कि प्रोजेक्शन बनेगा, तो ड्रा सी डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, सो दैट अब ये जो पार्ट बना है ए डी, ये है प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन ए बी, सो दैट ए डी इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन ए बी। इसके बाद हमने सपोज कर लिया कि लेट ए डी इक्वल टू एक्स, टोटल ए बी जो है वो सी के इक्वल है, उसमें से हम सपोज कर लेते हैं कि ए डी इक्वल टू एक्स है, फिर लाजमी है कि बी डी जो है वो इक्वल टू आ जाएगा सी माइनस एक्स, ए डी इक्वल टू एक्स, बी डी इक्वल टू सी माइनस एक्स। और इसी तरह हमने सी डी जो परपेंडिकुलर ड्रा किया है, इसकी लेंथ को हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वल टू एच, ये हमने साइड सपोज की है। अब प्रूव ये करना है, सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले अच्छी तरह, कि एक्यूट एंगल के जो अपोजिट साइड है उसका जो स्क्वायर है यानी BC स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द कंटेनिंग साइड्स, वो आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इसमें से डायमिनिश करना है हमने ट्वाइस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल कंटेनिंग साइड AB एंड AD, तो फिर 2 टाइम माइनस हो जाएगा 2 टाइम AB इंटू AD, ये हमने रिजल्ट प्रूव करना है। और इसको अब इस तरह भी लिख सकते हैं, BC जो कि A के इक्वल है तो A स्क्वायर इक्वल टू AC इक्वल टू है B के, और AB इक्वल टू है C। हम इसको दूसरे वर्ड में ये भी लिख सकते हैं, A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2CX। अब इसका हम प्रूव करेंगे, बहुत आसान मेथड, वेरी वेरी इजी मेथड, आपको सारी समझ आएगी इंशाल्लाह ताला। देखिए प्रूफ में हम ये कर रहे हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हो कि हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। ये देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल D जो है वो 90 डिग्री है, मेजर एंगल CDA इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन में था। गिवन में उन्होंने कहा था कि आपने प्रोजेक्शन ड्रा करना है, जब प्रोजेक्शन ड्रा करना है तो लाजमी फिर एंगल 90 का ही बनेगा, गिवन आ गया। अब बच्चों इस राइट एंगल ट्रायंगल ADC पर हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस तरह फिर AC स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा, AC इसमें हाइपोटेन्यूज है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब इनकी जगह हम पुट कर सकते हैं, AC की जगह आ जाएगा B और AD की जगह पर हमने सपोज किया है AD इक्वल्स टू X और CD को हमने सपोज किया है H। इस मीन के B स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया फिर X स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, या आप इसकी साइड को चेंज कर लें, X स्क्वायर प्लस H स्क्वायर की वैल्यू हमने निकालनी है। इस तरह बच्चों X स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया B स्क्वायर, इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बनी है यहाँ पर, इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाया है और X स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर आ गया, इसको हम करेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब ये दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल है PDC, ठीक हो गया। इसमें D पर एंगल 90 का है, इसमें हाइपोटेन्यूज आ जाएगा BC, बेस आ जाएगा BD और परपेंडिकुलर आ जाएगा CD। यहाँ पर फिर एक बार हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल PDC एंगल PDC हम लिख लेते हैं इक्वल टू है 90 डिग्री।
तो इस सीक्वेंस में जरा पढ़ना आसान होगा। इस एंगल को भी आप लिख लें ADC एंगल, और इसी तरह एंगल BDC इक्वल टू 90 डिग्री गिवन में था, कोई बात नहीं। अब इस पर लगा देना है अपने पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज इक्वल टू आ जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसमें हाइपोटेन्यूज है BC, बेस BD और परपेंडिकुलर CD। तो ये पाइथागोरस थ्योरम यूज किया जा रहा है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी A स्क्वायर फिर इक्वल टू आ गया BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। और बच्चों BD जो है, देखो BD हमने यहाँ पर सपोज किया था, BD इक्वल टू है C माइनस एक्स। देखो टोटल लेंथ C के इक्वल है, A से D तक लेंथ x है, तो फिर BD लेंथ आ जाएगी C माइनस एक्स। इस तरह A स्क्वायर इक्वल टू आ गया C माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब आपको मालूम है कि A माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। उस फार्मूले के अकॉर्डिंगली C माइनस एक्स होल स्क्वायर खोलें तो ये इक्वल टू आ जाएगा C स्क्वायर माइनस 2CX प्लस x स्क्वायर, यानी A माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से खोल दिया, प्लस आ जाएगा h स्क्वायर। अब वेरी सिंपल, ये जो आया है x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, क्वेश्चन 1 में x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टू था b स्क्वायर, इसलिए अब इस x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर की जगह पर आप डालें b स्क्वायर फ्रॉम क्वेश्चन 1। देयरफॉर A स्क्वायर फिर इक्वल टू आ जाएगा c स्क्वायर माइनस 2CX और प्लस फिर अब आ जाएगा b स्क्वायर, या थोड़ा सा अरेंज कर लें तो A स्क्वायर इक्वल टू आ गया b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2CX। अब इसमें A, B, C और x की वैल्यू पुट कर लें। A इक्वल टू था, देखिए यहाँ फिगर में, तो A इक्वल टू हमने सपोज किया था BC, A की जगह पर आ जाएगा BC और AC की जगह पर आ जाएगा B, AD की जगह पर X और AB की जगह पर आ जाएगा C। इस तरह फिर AC स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा BC स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर माइनस 2 इंटू AB इंटू AD, और यही हमारा रिक्वायर्ड था। इससे कितने आसान तरीके से ये थ्योरम प्रूव हो गया है। इंशाल्लाह ताला एक बार आप गौर से लेक्चर सुन ले, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं एक बार इसको डिस्प्ले कर देता हूँ, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना हुआ या नोट करना हुआ तो ये इजीली आप फिर कर सकेंगे। बच्चों इसके साथ ये लेक्चर अब कंप्लीट हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इन केस कोई प्रॉब्लम आप फील करें तो कमेंट्स में आप अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकती हैं, मैं दोबारा ट्राई करूंगा, आपको फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसके साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।